हरियाणा के एक सरकारी स्कूल जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल है, उसकी एक सच्ची घटना आपके सामने लेकर आई हूँ, जहाँ पर एक नेगेटिव एनर्जी कह सकते हो, भूत कह सकते हो, प्रेत कह सकते हो, जो वहाँ पर खेल रहे बच्चों को दिखाई देता है। किसी समय पर वो जगह बहुत ही अच्छी हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में वो जगह खंडर बन चुकी है। आज वहाँ पर बहुत सारे पेड़-पौधे उस ग्राउंड में उग चुके हैं। उस बात को करीबन 20 से 25 साल हो चुके हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक भूत की कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आप लोग भूत प्रेत में विश्वास बहुत से लोग हैं जो नहीं रखते। पहले मैं भी नहीं रखती थी, लेकिन अब इन चीजों को सुनकर विश्वास करने का मन करता है और वाकई में ये चीजें होती हैं। आज की कहानी शुरू होती है हरियाणा के एक छोटे से गांव से। उस गांव में एक जगह होती है जहां पर पहले कब्रिस्तान और शमशान घाट एक साथ में थे। थोड़े हिस्से में कब्रिस्तान था और थोड़े हिस्से में शमशान घाट था, और जो जगह पंचायत की होती है, पंचायत की जगह थी। कुछ दिनों तक वही चलता है, लेकिन सरकार जो अपने रूल चेंज कर देती है, कभी भी कुछ भी कहीं पर भी कोई अपडेट कर देती है, वैसे ही इस जगह पर अपडेशन होता है और इस जगह को गर्ल्स स्कूल बना दिया जाता है। स्कूल का धीरे धीरे चिनाई चलती है। धीरे धीरे 3 मंजिला इमारत वहां पर बहुत बड़ी बना दी जाती है। जब इमारत बनती है तो वो स्कूल चलता है। स्कूल में बहुत प्यारे प्यारे लड़कियां पढ़ने के लिए आती हैं और वहां पर वो पढ़ाई करती हैं। लेकिन वक्त के साथ हालात बदल जाते हैं। वहां पर जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, जो भूत का मतलब भी नहीं समझती हैं, उनको एक अजीब सा इंसान दिखाई देता है। इंसान जैसा, उसके कपड़े बिल्कुल व्हाइट होते हैं और जैसे सऊदी अरब के लोग जो शेख साहब हैं वो कपड़े पहनते हैं, वैसे कपड़े उस जो प्रेत कह सकते हो, भूत कह सकते हो, कुछ भी आप उसे कह सकते हो, नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर दिखाई देते हैं। और करीबन 6 फीट का व्यक्ति उन बच्चों को दिखाई देता है। पहले दिखाई देता है तो वो लोग सोचते हैं कि शायद यहाँ पर कोई आया होगा, लेकिन एक दिन अचानक वो बच्चे प्लेग्राउंड उसमें जो था वहां पर खेल रहे थे, और जब रिसेस का टाइम होता है तो वहां से वो उस जो प्लेग्राउंड था वहां पर खेल रहे थे। और जो खेलने के बाद, क्योंकि जब रिसेस होती है तो बच्चे क्लासेस में नहीं रहते, ग्राउंड में खेलने के लिए चले जाते हैं। 1-2 बच्चे रहते हैं, तो एक लड़की जिसका नाम सीमा होता है, वो अपनी क्लास में अपना लंच बॉक्स लेने के लिए आती है। क्योंकि जैसे ही बेल बजती है तो वो अब सीधे अपने हाथ धोने के लिए दौड़ती है, और हाथ धोने के लिए जब जाती है तो वहां पर लंबी लाइन होती है। इतने में पूरी क्लास खाली हो जाती है। उसके बाद वो वापस अपनी क्लास में जाती है, तो वहां पर जो उनके कमरे का जो खिड़की थी, उस पर वो व्यक्ति खड़ा हुआ था। वो बच्ची कहती है, अंकल जी आप कौन हो? हमने आपको कभी क्लासेस में, स्कूल में नहीं देखा। बस इतना ही कहती है और उसके देखते देखते, बात करते करते वो हवा में विलीन हो जाता है। वो लड़की वहीं पर गिर जाती है। और जब और बच्चे क्लास के उस स्कूल में आते हैं, उस स्कूल के बच्चे क्लास में आते हैं, तो उस बच्ची को उठाया जाता है। टीचर्स को पता लगता है, उसे डॉक्टर को दिखाया जाता है, तो उसे कोई भी बीमारी नहीं होती। अचानक उसे इतना तेज फीवर होता है कि सब हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही कई बार वो व्यक्ति कई लोगों को दिखता है, तो अब स्कूल में पूरी बात फैल जाती है कि यहाँ पर तो कोई भूत रहता है। और अब लोगों ने उस स्कूल में एडमिशन कराना बंद कर दिया। धीरे धीरे वो स्कूल खंडर हो जाता है और स्कूल में कोई भी नहीं रहता है। अब स्कूल खंडर हो चुका था, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 15 साल 16 साल होती है, वो इन चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं कुछ नहीं होता, हम यहीं पर खेलेंगे। अब वो लोग खंडर से स्कूल में, प्लेग्राउंड तो काफी बड़ा था, तो गांव के ही बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं। स्कूल बंद हो चुका था। अब वो लोग जब क्रिकेट खेलते हैं, जब एक लड़का अपनी बॉल से, जो उसका बैट होता है उससे जब बॉल को घुमाता है, तो बॉल छत के ऊपर पहुंच जाती है, यानी कि 3 मंजिला इमारत के ऊपर पहुंचती है। एक बच्चा ऊपर ही फील्डिंग के लिए बैठा था। कुछ ग्राउंड में थे, करीबन 10 से 15 बच्चे थे वहां पर। अब वो जैसे ही बॉल को लेने के लिए दौड़ता है, तो वही व्यक्ति उसको दिखाई देता है। जैसे ही उसे दिखाई देता है, वो सीधा भागता है और हड़बड़ी में बॉल को छोड़कर वो सीधा घर की तरफ भाग जाता है। लगातार 3 दिन तक उसे इतना तेज बुखार होता है कि डॉक्टर की दवाइयां भी काम नहीं करती हैं। और जब जो पंडित जी होते हैं, बाबा होते हैं, जो साधु संत होते हैं, उनको जब दिखाया जाता है, तो वो बताते हैं, क्या तुमने कोई अलग चीज देखी? तो
तो वो बताता है कि हाँ, स्कूल में मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा। वो सब कुछ समझ जाते हैं और बताते हैं कि शुक्र है भगवान का कि उसने ना तुमसे बात की, ना ही वो तुमसे टच हुआ, नहीं तो तुम्हारी जान पर बनाती। अभी तो देखने मात्र से तुम्हें बुखार हो गया है, धीरे धीरे वक्त के साथ ये उतर जाएगा, लेकिन अब उस प्लेग्राउंड में कभी मत जाना। और वो बच्चा वहीं रुक जाता है और ये बात अब पूरे गांव में फैल जाती है, क्योंकि जब वो भागता है तो और बच्चे भी उसके पीछे पीछे भागते हैं। और जब उसे बुखार चढ़ता है तो गांव में बहुत मिलनसार लोग होते हैं और वो एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं, और इस बात को भी सबके साथ शेयर किया और सबको पता लग जाता है। अब उस स्कूल में कोई भी अपने बच्चे को खेलने तक के लिए नहीं जाने देता है, और वो स्कूल अब खंडर बन चुका है। उसके प्लेग्राउंड में बहुत सारे पेड़ उग चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी घास उसमें उग चुकी है, और स्कूल का मालिक भी, जो उसका प्रिंसिपल था, जो डायरेक्टर थे, वो सब उसको पहले ही छोड़ चुके थे, और अब गांव के लोग भी उसमें जाना बंद कर देते हैं। ये स्कूल आज भी है, खंडर है, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। ये सच्ची घटना है। अब इसको बहुत से लोग वहम कहेंगे, लेकिन इतने लोगों को एक साथ वहम नहीं हो सकता। लोग कहते हैं जैसे हमारी जिंदगी होती है, जैसे हम लोग रहते हैं, वो लोग भी हवा में रहते हैं, और कभी कभी किसी किसी को वो दिख जाया करते हैं। हालांकि उस जो शेख के रूप में जो प्रेत, जो भूत उन्हें दिखता था, वो किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। लेकिन ये जो नेगेटिव एनर्जी है, जब किसी को महसूस हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारी तबीयत खराब होने लगती है। अभी हाल ही की बात है, हमारे गांव के पास एक गांव होता है, वहां पर एक बिजली का वायर टूटता है, और जैसे ही वो वायर टूटता है तो टूटने के बाद 3 लोग ड्यूटी के लिए जा रहे थे, जिनमें एक महिला थी, 2 पुरुष थे, दोनों आगे बैठे हुए थे, महिला पीछे थी। बुलेट मोटरसाइकिल थी और वो तार उन पर गिरता है और वो तीनों वहीं पर जलकर राख हो जाते हैं। गांव का चौराहा था, सब लोगों ने कोशिश की, लेकिन वो उन्हें नहीं बचा पाते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है और करीबन 1.25 महीना उनको हो जाता है, और वो लोग तो जा चुके थे। अब ऐसे बहुत से होते हैं जिनको कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक लड़का शाम करीबन 8 बजे वो बात कर रहा था अपने दोस्त से वीडियो कॉल पर, उसी जगह पर बैठकर, क्योंकि वो चौराहा था, चौराहे में, गांव में चौराहे के पास पास लोग बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, बच्चे घूमते हैं। तो वैसे ही उसकी उम्र करीबन 21 साल थी। वो वीडियो कॉल पर अपने दोस्त से बात कर रहा था, और जो उसके पीछे कैमरे में, उसके पीछे वो तीनों वायर में लिपटे हुए तीनों खड़े हुए थे। सामने वाले को सब कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन जो बात कर रहा था उसका फोकस अपने दोस्त पर था, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन वो जस्ट उसके पीछे खड़े हुए थे। उसके दोस्त ने स्क्रीनशॉट लिया और कहा कि तुम जहां भी हो, यहाँ से सीधे अपने घर जाओ। वो कई बार पूछता है क्या हुआ, मुझे परेशानी बताओ, तो वो कहते हैं बाद में बताऊंगा। वो लड़का वहीं पर फोन को बंद करता है और अपने घर चला जाता है। घर जाते जाते उसकी तबीयत इतनी खराब होती है कि वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। डॉक्टर को दिखाते हैं, सारे टेस्ट, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, लेकिन उसे इतना तेज फीवर होता है कि वो करीबन 1 महीने तक खाट में बीमार रहता है। जब उसका दोस्त वहां पर आता है और जब वो स्क्रीनशॉट दिखाता है तो सभी हैरान हो जाते हैं। इनका जो ऑरो बोलते हैं, वो जब इर्द गिर्द इंसान महसूस करता है तो वाकई में वो बीमार हो जाता है। ये एक सच्ची घटना है, और अभी करीबन 1 महीने पहली घटना है। आप इस घटना के बारे में क्या कहेंगे? क्या उसका वहम था? जब उस व्यक्ति के पास स्क्रीनशॉट है और वही लोग जो जलकर मरे थे, वो वायर में लिपटे हुए थे, वो उसके पीछे खड़े थे। ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? बहुत सी वीडियोस को हम भी देखते हैं और हम देखकर कह देते हैं एडिटिंग है, लेकिन वो जो फोटो था वो वाकई में एडिटिंग नहीं था। वो स्क्रीनशॉट लिया गया था, और उस व्यक्ति के पीछे वो तीनों जिस हालत में वो जमीन पर मरने के बाद हो गए थे, वैसी हालत में वो उसके पीछे खड़े हुए थे। तो ऐसी ऐसी कहानियां घट जाती हैं। आपको इन कहानियों को सुनकर कैसा लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक के लिए आप सब खुश रहें, आबाद रहें, और जो लोग हमें प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं उन सभी से धन्यवाद कहना चाहूंगी कि ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। बहुत जल्द ऐसे ही आती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।